नमस्कार दोस्तों। मौत, डर और दहशत के माहौल में कैसे शांत रहे, उसका तरीका क्या है? देखिए, एक तो माहौल है वो बाहर है। बाहर क्या सुनने में आ रहा, कोरोना से इतने मर गए, कोरोना से उतने मर गए, ये हो गया वो हो गया, यानी नेगेटिव ही खबरें हैं चारों तरफ। आप मीडिया में कहीं भी देखो, आप टेलीविज़न ऑन करो, आप न्यूज़पेपर ऑन करो, आप व्हाट्सएप की पोस्टें देखो, आप फेसबुक पर देखो, आप किसी रिश्तेदार को फ़ोन कर दो, सिवा कोरोना के और कोई चर्चा ही नहीं है। और स्वाभाविक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैल गई, इतनी ज़्यादा नकारात्मक घटनाएं फैल गई कि हर तरफ यही माहौल दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, लोग बिना वजह टेंशन, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। एक वो दुनिया है जो बाहर चल रही है, एक वो दुनिया है जो अंदर चल रही है। ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, क्या बाहर की इन्फॉर्मेशन से हमारी पूरी लाइफ को सिक बना देता है। जैसे आपने बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़, बहुत सारी नेगेटिव खबरें सुन ली, तो अब क्या होगा, वही सोचते रहोगे सारा दिन। अरे यार, कहीं हमको ऐसा ना हो जाए, कहीं हमारे फैमिली मेम्बर्स को ना हो जाए, फलाने को हो गया तो मुझे भी हो सकता है, थोड़ी सी सर्दी जुकाम हुई, अरे कहीं कोरोना तो नहीं, ज़रा सा फीवर आया, अरे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, डर के मर रहे हैं। आप यकीन मानो, नेचुरल डिसीज़ से मरने वालों की संख्या तो ना के बराबर है, ना के बराबर। डर से मरने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। हमारा डर हमारी मौत है। जो डरा वो ठीक इसी समय मरा। तो आपको अपने डर को समझ के साथ ख़त्म करना पड़ेगा। हकीकत में डर पता है क्या है? कहीं नहीं होता। आप यकीन मानो, डर जैसी कोई चीज़ कहीं एग्जिस्ट करती ही नहीं। डर को तो फैलाया जाता है, इसकी र्यूमर्स बनाई जाती, अफवाहें बनाई जाती हैं। मैं एक वीडियो का थंबनेल देख रहा था, कोरोना के पहले फेफड़े और कोरोना के बाद। तो उसमें दो तस्वीरें छपी हुई थी, एक में लंग्स एकदम वाइट छपे हुए थे और दूसरे में एकदम ब्लैक। वो थंबनेल देख के ही डर जाए आदमी कि कोरोना से लंग्स ऐसे हो जाते हैं। पहली बात तो ऐसे होते नहीं, लेकिन समझो ऐसे हो भी जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ों का प्रचार करने की ज़रूरत क्या है? क्या मतलब क्या है? कौन ये डर का प्रचार कर रहा है? क्यों फैला रहा है? इससे क्या होने वाला है? इससे पता है, आप न जाने कितनी ज़िंदगियों से खेल जाओगे। थोड़े से व्यूज़ मिल जाएंगे आपको, फार्मा कंपनी को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। डर मत फैलाइए। हिम्मत, साहस, उम्मीद, भाईचारे को भी तो फैलाया जा सकता है। वो खबरें तो नज़र ही नहीं आती। ऐसा नहीं कि इस दर्द के माहौल में लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे, लोग एक दूसरे को हिम्मत नहीं बना रहे हैं, लेकिन ऐसे वीडियो वायरल होते ही नहीं। वीडियो तो कौन से वायरल होते हैं? जिनमें दहशत फैलाई जाती है, जिसमें नेगेटिव खबरें बनाई जाती हैं। ऐसे भी मैंने कई वीडियो देखे। मोदी जी का फ़ोटो छपा है और उसमें टाइटल लिखा हुआ है, 1 महीने का सख्त लॉकडाउन कल से लगेगा। अब वीडियो ओपन करके देखा तो उस खबर का तो कोई लेने देना नहीं, सब आलतू फालतू की बातें उसमें चल रही हैं। इतनी नेगेटिव थंबनेल बनाकर आप क्या चाहते हो? व्यू तो मिल जाएंगे, लेकिन ये भी एक अन्याय और अत्याचार ही है ना। डर को फैलाना, दहशत को फैलाना, नेगेटिविटी से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना। पॉजिटिविटी से आकर्षित करिए। अब जरा भी मत डरिए। ये जो डर है ना, ये क्या है? एक प्रकार का धोखा। जब तक आप किसी भी चीज़ से डरते रहेंगे, तब तक आप मरते रहेंगे। आप अपने सारे डर इसी समय ख़त्म कर दो, आपकी 99% प्रॉब्लम ठीक इसी समय ड्रॉप हो जाएगी। 99% यकीन मानो आप। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वायरस नहीं है, लेकिन उसका असर 1%, आपके डर का असर 99%। समझो कोरोना कंकड़ की तरह, तो आपका डर पहाड़ की तरह। इतना बड़ा बना लिया हमने उसे। तो हमें अपने इस डर को ख़त्म करना पड़ेगा, समझ के साथ ख़त्म करना पड़ेगा। देखो, ये जो ह्यूमन बॉडी है ना, जिसमें हम बैठे हैं, आप बैठे हो, ये शरीर क्या है? हमारा घर है। ज़िंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज़ देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये क्या है? घर है, टेम्परेरी होम। इसे छोड़ना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल जाना ही है। लेकिन हमें क्या लगता है, हम ये जो बॉडी दिख रही है, हम ही हैं ये। हमें ऐसा लगता है यही तो हम हैं।
ये हम नहीं हैं, इसके अंदर हम हैं। हम इस शरीर के अंदर हैं। ये क्या है? मकान है, एक बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर हम हैं। और हम जो इसके अंदर हैं वो पूरी तरह से सिक्योर हैं। वी आर इन गॉड सिक्योरिटी। हम ईश्वर की सुरक्षा में हैं। हम तो आत्मा है, हम तो विटनेस है, हम तो साक्षी है हर चीज़ के। हम तो कॉन्शियसनेस है, हम तो चेतना है। चेतना कैसे बीमार पड़ सकती? चेतना कैसे डर सकती है? चेतना कैसे मिट सकती है? कॉन्शियसनेस हमेशा रहती है। हम ये भूल ही गए कि हम कॉन्शियसनेस है। हम तो अपने आप को समझते हैं ये जो बॉडी दिख रही है यही हम है, और ये जो विचार आ रहे हैं ये हमें, और इसी में गुत्थी उलझाए बैठे हुए हैं यहाँ पर। ऐसा हो गया तो कैसा होगा, वैसा हो गया तो कैसा होगा, ऐसा हुआ था, हमें कितनी परेशान हुआ था। बस वही पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, और अपने आप को उसी विचारों से हम पहचानते हैं। ये इतनी छोटी सी समझ है और हमारी समझ में नहीं आती। बड़ी दुख की बात है, क्योंकि हम हर चीज़ को माइंड से एनालिसिस करते हैं। अरे भाई, ये जो विचार चल रहे हैं इसके पीछे क्या चीज़ है? कॉन्शियसनेस, चेतना। ज़रा समझो तो सही। आप ज़रा अपनी कॉन्शियसनेस में आ जाओ, इन विचारों को देखना शुरू करो, फिर अपने आप से पूछो कि इन विचारों को कौन देख रहा है? तो यू आर द विटनेसिंग। आप इन विचारों को देख रहे हो, आप देख रहे हो इन विचारों को। वो जो कॉन्शियसनेस है ना, वो आप जैसे ही आप अपनी कॉन्शियसनेस में आ दो, सारे डर एक सेकंड के 1000वें हिस्से में ख़त्म। कॉन्शियसनेस थोड़ी किसी चीज़ से डरती है। चेतना कैसे डर सकती है? चेतना तो वो महाप्रकाश है जिसके सामने समस्त अंधकार विलीन हो जाते हैं। अभी काव्यात्मक बातें मुझे करनी पड़ती, क्योंकि इतनी सरल बात को कैसे समझाएं। तो वो चेतना महाप्रकाश है, सारे अंधकार। तो आप सोचोगे ये कोई प्रकाश होगा, कोई बहुत बड़ी लाइट होगी। तो एनलाइटनमेंट वर्ड आ गया, एनलाइटनमेंट। तो इससे आदमी को भ्रम हो गया, कोई लाइट चमकती होगी कहीं, एनलाइटेंड। और इसका मतलब यही है कि आप इस चीज़ को समझ गए, और इससे ज़्यादा और कोई मतलब नहीं है एनलाइटनमेंट का। इसका ये मतलब नहीं कि अंदर कोई दिया जलने लगेगा, कोई बहुत बड़ा प्रकाश पैदा हो जाएगा, हर चीज़ एकदम साफ साफ दिखे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनलाइटनमेंट का मतलब यह है कि आपकी ये समझ आ गया कि आप कॉन्शियसनेस हो, और जब आप समझ गए तो आप उस कॉन्शियसनेस में रहते हो। इसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर कोई इसका हकदार है, हर कोई एनलाइटेंड हो सकता है, हर कोई एनलाइटेंड है ही। बट बिकॉज ऑफ आवर माइंड हम बार बार माइंड में घुस जाते हैं, और फिर वही डर, वही चिंताएं, वही मुश्किलें, वही मुसीबतें, वही मौत का डर, वही दहशत, वही खौफ। तो इस सारी मुश्किलों से आपको जो चीज़ निकाल सकती है वो है सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन। देखिए, आज के दौर में मेडिटेशन और मोटिवेशन एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। कोई आदमी मर रहा है ना, और उसको आप मोटिवेट कर दो, अरे कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखिए, आप एकदम फ्रेश दिख रहे हैं, कल से ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, आपकी आवाज़ में भी काफ़ी दम नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मोटिवेट कर दो। अब देखो कितना फ़र्क पड़ेगा उस आदमी में। मोटिवेशन प्लस मेडिटेशन, ये दो हमारी नीड है। इन्हें अधिक से अधिक प्रचारित और प्रसारित कीजिए। ऐसे वीडियोस वायरल कीजिएगा जिससे आपको मोटिवेशन मिलता हो, जिससे आपको मेडिटेशन समझने में मदद मिलती हो। तो हम क्या है, हमेशा कॉन्शियसनेस में अगर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा समय कॉन्शियसनेस में रहें, इस समझ के साथ जिए कि मैं शरीर और मन नहीं हूँ। जब डर लगने लगे तो पूछें अपने आप से किसको डर लग रहा है। घबराहट हो रही है तो पूछें अपने आप से किसको घबराहट हो रही है, मन को हो रही या मुझे हो रही है। तो मालूम पड़ेगा मन बहुत घबरा रहा है। तो लेट इट बी, लेट इट गो। लेट इट बी कहने से वो बह जाएगा। मैं क्या हूँ? मैं तो कॉन्शियसनेस हूँ। मुझे घबराहट हो सकती है? नो, कैसे हो सकती है? मैं कोई विचार थोड़ी हूँ, मैं कोई सेंसेशन थोड़ी हूँ। मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो कांस्टेंट हूँ, स्थित प्रज्ञ हूँ। मुझ में तो कोई वाइब्रेशन हो ही नहीं सकता, मैं तो अकंप हूँ। मैं तो देख रहा हूँ सब तमाशा, और मज़े से देख रहा हूँ।
जब आप देखने वाले बन जाओगे तब आपकी ये समझ में आ जाएगा कि जो देख रहा था और जो दिखाई दे रहा था वो दोनों एक ही थे। देखने वाला और जो दिख रहा है वो दोनों एक ही है। जैसे सपोज मैं इस रिमोट को देख रहा हूँ, तो आपको ये तस्वीर अगर खींचेंगे तो आप क्या बोलोगे कि ये इस रिमोट को देख रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है, आंखें देख रही हैं इस रिमोट को, ये बाहर से दिख रहा है, ठीक है। अब देखो इस तस्वीर को एक थर्ड पर्सन देखेगा। समझो मैं ही अपनी चित्र को देखूं तो मैं क्या देखूंगा कि ये मेरा शरीर है, ये मेरी आंखें और ये रिमोट है, और मेरी आंखें मेरे शरीर इस रिमोट को देख रहे हैं। अब देखो मैं थर्ड पर्सन हूँ समझो, तो मैं अपने शरीर और अपनी आंखों को भी देख रहा हूँ और मैं इस रिमोट को भी देख रहा हूँ। मैं कॉन्शियसनेस हूँ, यानी ये रिमोट और ये शरीर मेरे ही अंदर है। समझ रहे हो आप? ये रिमोट और ये शरीर मेरे ही अंदर है, क्योंकि मैं तो कॉन्शियसनेस हूँ ना। बिना मेरे कॉन्शियस हुए ये रिमोट मुझे दिख ही नहीं सकता है। समझो अभी मैं अनकॉन्शियस हूँ, मेरी आंखें बंद हो जाएं, मुझे आप एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दो और मैं अनकॉन्शियस हो गया, अचेतन हो गया, तो क्या ये रिमोट मैं देख पाऊँगा? आंखें बंद, अनकॉन्शियस, क्या ये रिमोट का कोई मतलब रहेगा मेरे लिए? नहीं। कॉन्शियस हो इसलिए देख रहा हूँ। तो ये रिमोट कहाँ है? कॉन्शियसनेस में। यही तो क्वांटम फिजिक्स कहती है। जब आप कॉन्शियसनेस में रहते हो तो ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। जब आप अनकॉन्शियस हो कैसे एग्जिस्ट करेंगी? जब आप सो जाते हो, अनकॉन्शियस हो जाते हो, तो रिमोट कहाँ रहता है? तो ये नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड चेतना से ही प्रकट हुआ, चेतना से ही प्रकट हुआ, चेतना में ही समा है। तो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ये बड़ा गहरा ज्ञान है। इसे समझाने जाओ तो घंटों लंबा वीडियो बन जाएगा। आज का वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लंबे लंबे वीडियो बनाऊँ, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि शुरू करो तो ख़त्म ही ना हो। चेतना का विस्तार ही इतना ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे वीडियोस देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी मदद करते होंगे। अच्छे लगते हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, थम्स अप का बटन दबाकर शेयर कीजिए लोगों के साथ, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।